सीएम अरविंद केजरीवाल के तिहाड़ जेल जाने के बाद आम आदमी पार्टी के कई विधायक उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल से मिलने सीएम आवास पहुंचे। सुनीता केजरीवाल से मुलाकात के दौरान दिल्ली सरकार के ये नेता पहुंचे हैं। इनमें शामिल हैं आतिशी, सौरभ भारद्वाज, गोपाल राय, इमरान हुसैन, राजकुमार आनंद और कैलाश गहलोत। पंकज जैन जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। पंकज, ये जो अनौपचारिक एक बैठक सी हो रही है सुनीता केजरीवाल की अगुवाई में, इसके क्या मायने हैं? क्या अंदर अंदर स्ट्रैटेजी तय हो रही है कि आगे किस तरीके से सरकार चलनी है, या फिर अगर किसी सूरत में अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देते हैं तब क्या विकल्प है? देखिए, जिस तरह से राजनीतिक गलियारों में चर्चा है, और आपको याद होगा जब अरविंद केजरीवाल की ईडी ने गिरफ्तारी की थी उसके बाद भी विधायक सीएम आवास पर सुनीता केजरीवाल से मिलने पहुंचे थे। मैं आपको तस्वीरें भी दिखा दूं। सामने आप ये जो गेट देख रही हैं नेहा, यहाँ अंदर एक ऑफिस है। ऑफिस में ही अरविंद केजरीवाल विधायकों से मिला करते थे, और आज जब वो न्यायिक हिरासत में हैं तो मुलाकात करने के लिए तमाम मंत्री तो पहुंचे ही हुए हैं। साथ ही साथ हमने देखा कि जो विधायक हैं आम आदमी पार्टी के, वो भी यहाँ पर मौजूद है। तो मीटिंग अभी चल रही है, बातचीत अभी चल रही है, और हमारी आम आदमी पार्टी के नेताओं से और विधायकों से बातचीत हुई। जब वो अंदर जा रहे थे हमने उनसे पूछने की कोशिश की कि मकसद क्या है आज इस मुलाकात का, तो उन्होंने यही बताया कि जब मुलाकात हो जाएगी तो उसके बाद वो मीडिया से बातचीत करेंगे। तो देखना होगा कि क्या वाकई आगे की ये कोई रणनीति है और किस तरह से इस मुलाकात के बाद घटनाक्रम बदलेगा। नेहा, किस बात की संभावना ज्यादा दिखाई दे रही है पंकज? यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगेगा या फिर सुनीता केजरीवाल पर हम एक तरीके से देखें कि मोहर लगती हुई दिखाई दे रही है? हालांकि वो किसी भी तरीके से अब जब अगर एमएलए भी वो नहीं है, अगर चुनी भी जाती है आने वाले निकट भविष्य में, उसके लिए 6 महीने का वक्त भी लग जाएगा। तो ऐसे में क्या सूरत हाल है? बिल्कुल, ये बेहद दिलचस्प सवाल है और सभी ये जानना भी चाहते हैं। आपको याद होगा कि लोकसभा चुनाव के ठीक बाद दिल्ली में विधानसभा के चुनाव होने हैं, यानी कि अगले साल कभी भी दिल्ली में चुनाव होना है। 5 साल पूरे हो जाएंगे आम आदमी पार्टी के। तो ऐसी स्थिति में क्या आगे किसी और को मुख्यमंत्री पद देना है? क्या आतिशी, सौरभ उस भूमिका में होंगे या फिर किसी और को चेहरा बनाया जाएगा? ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन फिलहाल जो हमारी बातचीत हुई आम आदमी पार्टी विधायकों से, उन्होंने ऑफ कैमरा यही बताया हमें कि ये सामान्य मुलाकात है। कितनी सामान्य है ये मुलाकात, क्या कोई निर्देश यहाँ पर दिए जाएंगे या सिर्फ हालचाल पूछने की ये एक प्रक्रिया है, ये कुछ ही देर में स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन ये भी देखना होगा कि जिस तरह से अब दिल्ली सरकार चलाने को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं, और जिस तरह से ये सवाल है कि न्यायिक हिरासत में अरविंद केजरीवाल चले गए हैं तो क्या जेल से सरकार चला पाएंगे या नहीं चला पाएंगे, संविधान में जो कानून है वो क्या कुछ कहता है, इन तमाम चिंतन मनन के बीच में ये मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। और क्योंकि पंकज, सीएम के पास कोई विभाग नहीं है तो जेल से सरकार चलाना इतना असंभव काम भी नहीं, क्योंकि ऐसा कोई काम नहीं रुकेगा उनके मंत्रालय का, क्योंकि उनके अंडर कुछ नहीं आता है। 6 महीने जब तक चुनाव नहीं होते हैं तब तक वेट एंड वॉच किया जा सकता है। जेल से ही वो सरकार चला सकते हैं, क्योंकि ये भी अभी तय नहीं है कि कब वो जेल से बाहर निकल पाएंगे। और अगर किसी भी सूरत में उन्हें इस्तीफा देना पड़ता है दबाव में, तो सुनीता केजरीवाल ही सबसे प्रोबेबल कैंडिडेट दिखाई दे रही है, क्योंकि आतिशी और सौरभ पर भी इस वक्त गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, वो खुद बता रही हैं। देखिए, पिछले दिनों जिस तरह से हमने देखा है सुनीता केजरीवाल अरविंद केजरीवाल के संदेश पढ़ते हुए नजर आई। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वीडियो बयान जारी की, और रामलीला मैदान से भी उन्होंने अरविंद केजरीवाल का संदेश पढ़ा। तो जाहिर है इससे ऐसा लगता है कि एक तरह की कोशिश है कि लोगों के बीच जुड़ाव के लिए सुनीता केजरीवाल को आगे किया जाए। दूसरी जो आपने सबसे अहम बात कही अभी नेहा, कि फिलहाल आचार संहिता लगी हुई है। आचार संहिता लगी हुई है तो जाहिर है कोई कैबिनेट की मीटिंग नहीं हो सकती है। तो जून के महीने तक तो कोई गुंजाइश नहीं है कि कोई बड़ी कैबिनेट की मीटिंग हो। और ऐसी स्थिति में जब अरविंद केजरीवाल किसी भी विभाग की जिम्मेदारी नहीं संभाल रहे थे, यहाँ पे आतिशी और सौरभ भारद्वाज ही मुख्य रूप से बड़े विभागों को संभाल रहे थे, तो फिर उनको ही तमाम फैसले लेने हैं। लेकिन जिस तरह से बीजेपी आरोप लगा रही है कि अरविंद केजरीवाल ने ईडी के सामने सौरभ भारद्वाज और आतिशी का नाम लिया है, उसके बाद लगातार आम आदमी पार्टी भी पलटवार कर रही है। चिंता जाहिर है कि अब सरकार कैसे चलेगी। लेकिन आम आदमी पार्टी से जब भी ये सवाल पूछा जाता है नेहा, आपने देखा होगा कि वो यही
जवाब देते हैं कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा नहीं देंगे, हम सरकार चलाएंगे। अब ये कैसे संभव होगा ये तो आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन मुलाकात अंदर जारी है, बातचीत अंदर जारी है। जाहिर है सिर्फ हालचाल जानने के अलावा यहाँ पे कुछ और मुख्य मुद्दे भी होंगे जो उनसे चर्चा में शामिल किए जाएंगे। और मैंने जैसा कि आपको बताया ये दूसरी बार है जब कहीं झारखंड जैसा हाल ना हो जाए, क्योंकि वहां पर हेमंत सोरेन के इस्तीफे के बाद सबसे प्रोबेबल कैंडिडेट उनकी पत्नी मानी जा रही थी, लेकिन अंत समय में कोई और ही सीएम बन गया है। ऐसे ही कहीं दिल्ली में ना देखने को मिल जाए। अरविंद केजरीवाल और पार्टी के बीच में एक कम्युनिकेटर का काम कर रही है, यानी कि जो अरविंद केजरीवाल का मैसेज है वो पार्टी। बिल्कुल, झारखंड में हमने देखा किस तरह से राजनीतिक घटनाक्रम तेज थे, वहां पे लगातार नाम आ रहा था सोरेन की जो पत्नी है उनका, लेकिन वहां पर कोई और ही मुख्यमंत्री बन गया। लेकिन यहाँ पे आम आदमी पार्टी जो है वो बहुत ही संभल कर और फूक फूक कर कदम रखने वाली मानी जाती है, और ऐसी स्थिति में उनका जो भी अगला कदम होगा वो इस बात को ध्यान में रखते होगा कि आने वाले दिनों में इसका असर क्या पड़ेगा। लोकसभा चुनाव सिर पर है, तो लोकसभा चुनाव में भी जनता के बीच क्या संदेश जाए। जो बीजेपी कह रही है, क्या उस बीजेपी के आरोपों के आधार पर मुख्यमंत्री का इस्तीफा करा लिया जाए और किसी और को मुख्यमंत्री बना दिया जाए। तो ये तमाम सवाल अभी चर्चाओं का हिस्सा हैं। इन चर्चाओं पर आम आदमी पार्टी क्या फैसला लेती है इस पर भी नजर रहेगी। लेकिन बिल्कुल ये मुलाकात जिस तरह से बुलाई गई है, इस मुलाकात के बाद क्या कुछ मंत्री और नेता बाहर निकलकर कहते हैं, इस पर भी हमारी नजर बनी हुई है। नेहा, ठीक है, बने रहे हमारे साथ। इस बीच दिल्ली शराब घोटाले मामले में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, और इस बीच सवाल ये उठ रहे हैं कि राघव चड्ढा दरअसल कहां है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज से जब ये सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि जहां भी हैं अभी जेल में नहीं है, लेकिन अब वो जेल जाएंगे। सौरभ भारद्वाज ने यह भी कहा कि अगर राघव चड्ढा हमारे साथ नहीं होते तो बीजेपी उनको कहीं का सीएम कैंडिडेट अनाउंस कर देती। वो है कहां पे राघव चड्ढा? अरे भैया जहाँ पे भी है फिलहाल जेल में नहीं है, अब वो जेल में जाएंगे। मैं आपको ये बता रहा हूँ, कई सारी सोशल मीडिया पर अफवाहें, उस पर उड़ाने दो। अफवाहों से क्या होता है? अफवाहों से क्या होता है? नहीं है, क्यों नहीं है? हमारे साथ नहीं है तो हम उनका नाम क्यों लेते हैं? और हमारे साथ नहीं है तभी तो जेल में जा रहे हैं। हमारे साथ हैं तभी तो जेल में जा रहे हैं। हमारे साथ नहीं होते तो अब तक तो दोबारा से भारतीय जनता पार्टी ने उनको कहीं का मुख्यमंत्री उम्मीदवार बना दिया होता। वो है कहां पे राघव चड्ढा? अरे भैया जहाँ पे भी है फिलहाल जेल में नहीं है, अब वो जेल में जाएंगे। मैं आपको ये बता रहा हूँ, कई सारी सोशल मीडिया पर अफवाहें, उस पर उड़ाने दो। अफवाहों से क्या होता है? अफवाहों से क्या होता है? नहीं है, क्यों नहीं है? हमारे साथ नहीं है तो हम उनका नाम क्यों लेते हैं? और हमारे साथ नहीं है तभी तो जेल में जा रहे हैं। हमारे साथ हैं तभी तो जेल में जा रहे हैं। हमारे साथ नहीं होते तो अब तक तो दोबारा से भारतीय जनता पार्टी ने उनको कहीं का मुख्यमंत्री उम्मीदवार बना दिया होता। पंकज जैन हमारे साथ तमाम जानकारी के साथ जुड़े हैं। पंकज, अंदर खाने तो यही खबर है कि राघव चड्ढा इस वक्त लंदन में है, लेकिन सौरभ भारद्वाज उसकी भी पुष्टि नहीं कर रहे हैं। वे कह रहे हैं जहां कहीं भी है फिलहाल जेल में नहीं है। लेकिन एक समय ऐसा भी था ना जब आम आदमी पार्टी यही कहती थी कि बीजेपी में जो भी जाएगा वॉशिंग मशीन की तरह धुलकर वापस आ जाएगा। वही एक बार फिर से इशारा किया जा रहा है क्या? देखिए, राघव चड्ढा की अनुपस्थिति को लेकर लगातार बीजेपी भी सवाल खड़े कर रही है और सोशल मीडिया पर लगातार ये चर्चा का विषय भी बना हुआ है। और इसे लेकर जब सवाल किया गया सौरभ भारद्वाज को, आपने सुना आज तक नहीं ये सवाल सौरभ भारद्वाज से किया और उन्होंने कहा कि फिलहाल वो जेल में नहीं है। लेकिन दिलचस्प बात यहाँ पर यह है नेहा कि आज खुद आम आदमी पार्टी राघव चड्ढा का नाम भी उस लिस्ट में जोड़ रही है जहां पर वो ये आरोप लगा रही है कि गिरफ्तारी इन नेताओं की हो सकती है, सौरभ, आतिशी, दुर्गेश पाठक और साथ में राघव चड्ढा। जाहिर है पिछले दिनों ये जानकारी सामने आई थी कि राघव चड्ढा की आंख का ऑपरेशन लंदन में हो रहा है। उस ऑपरेशन के बाद वो कितने बेहतर है, उस ऑपरेशन के बाद क्या उन्हें वहीं पर रहना है और आगे का ट्रीटमेंट करवाना है, ये तमाम बातें भी सामने आई थी। लेकिन अब जब वो मीडिया पर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं है, क्योंकि पहले हमने देखा है कि राघव चड्ढा ही सबसे आगे आकर मोर्चा संभालते थे, तो ऐसी स्थिति में ये बयान सौरभ भारद्वाज ने दिया। सबसे अहम बात यह भी है कि यहाँ पर जो चर्चा का विषय बना हुआ है कि सौरभ भारद्वाज और आतिशी का नाम जिस तरह से कल ईडी ने कोर्ट के अंदर लिया, उसके बाद क्या इनकी मुश्किलें भी बढ़ जाएंगी। हालांकि एक कदम आगे बढ़कर आम आदमी पार्टी यही कहते नजर आ रही है कि उन्हें गिरफ्तार करने की तैयारी है, लेकिन ये एक पॉलिटिकल रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। बात आतिशी के खुलासे की करेंगे जो आज उन्होंने सुबह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए किया। दिल्ली की मंत्री आतिशी ने बड़े खुलासे का ऐलान किया था। आज उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें बीजेपी में शामिल होने का ऑफर मिला है और धमकी भी मिली है। आतिशी का यह कहना है कि अगले 2 महीनों में आपके 4 नेताओं की गिरफ्तारी होने वाली है। आतिशी के मुताबिक उनके बाद सौरभ भारद्वाज को गिरफ्तार किया जाएगा, फिर दुर्गेश पाठक और फिर राघव चड्ढा की बारी है। मुझे ये बताया गया कि आने वाले कुछ ही दिनों में
मेरे पर्सनल रेजिडेंस पे ईडी की रेड होगी। ना सिर्फ मेरे घर में ईडी की रेड होगी, मेरे रिश्तेदारों, मेरे परिवार वालों के घर में रेड होगी। उसके बाद हम सब लोगों को समन्स भेजे जाएंगे और समन्स के कुछ ही समय बाद हमें गिरफ्तार किया जाएगा। अगर आतिशी जी कह रही हैं कि दुर्गेश पाठक, राघव चड्ढा और सौरभ भारद्वाज और खुद आतिशी जी को अरेस्ट किया जा रहा है, इसका साफ मतलब क्या है कि वो भी संलिप्त हैं और वो जानती हैं कि उन्होंने गड़बड़ की है।